हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो मेरा नाम महेंद्र कुमावत है, इंडियन हूँ और इसी के साथ मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो मैंने मार्शल ऑफ आर्ट्स मतलब एमए किया हुआ है, बीए किया है, बीएड किया है मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से। इसी के साथ दोस्तों, मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वो सारांश कोचिंग में मैंने पढ़ाया है। होम ट्यूशन भी मैंने दिया है दिल्ली के अंदर। इसी के साथ दोस्तों, एक्सपर्ट कोचिंग है जयपुर में, उसमें मैंने दोस्तों सेवाएं दी है 3 साल तक। इसी के साथ यूएम कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मैंने पढ़ाया है। तो कुल मिला के जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, वो कम से कम 5 ईयर रहा है। तो मैं आपको मिनिमम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे तो आप काउंट करेंगे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बैंक की एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। आपको पता है कि जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स होती है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको मेंस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाऊँगा क्या दोस्तों, जनरल अवेयरनेस। ओके, और कंप्यूटर नॉलेज भी दोस्तों जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि कंप्लीट में 1 महीने में 50 क्लास लूँगा, 1 महीने में 50 क्लास लूँगा दोस्तों। ओके, और दूसरे महीने में 50 क्लास, कुल मिला के आपकी कितनी क्लासें हो जाएगी, 2 मंथ्स की 100 क्लासें हो जाएगी। तो इन 50 क्लास में दोस्तों जितने भी टॉपिक है आपके जनरल अवेयरनेस के, जैसा कि टॉपिक की मैं बात करूं तो कौन कौन से टॉपिक आ गए आपका, बैंक न्यूज हो गई, इकोनॉमिक अफेयर हो गए, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज हो गई, इसी के साथ रिसेंट स्टेट अफेयर हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए यानी कि मोदी और जैसे अभी COP 28 हुआ है तो COP 28 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एग्रीमेंट इसके अंतर्गत हुए हैं, कितना कितना एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। इसी के साथ दोस्तों विजिट्स हो गए यानी कि मोदी कहाँ पे जाके आया है वगैरह वगैरह। इसी के साथ दोस्तों अवार्ड और ऑनर, जैसे आपको पता है दोस्तों कि अलग अलग देश में जब भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको ऑनर वगैरह दिए जाते हैं, तो वो ऑनर मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों समिट्स, मतलब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी दुबई गए थे तो दुबई में कौन सी समिट हुई है, G20 समिट हो गया दोस्तों, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों ओब्लिटरीज, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये इतनी सारी चीज़ें मैं आपको मात्र 50 क्लास के अंतर्गत कराऊंगा। जो मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका रहेगा वो PYQ बेस्ड रहेगा, PYQ। इसके अलावा दोस्तों MCQ बेस्ड। MCQ का मतलब होता है दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड भी आपके बैंक के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको जो अनदर 50 आवर होंगे, जैसा कि आपका सेकेंड मंथ चालू हो जाएगा उसके अंतर्गत कराऊंगा। जैसा कि आपको बता दूं कि कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल न्यूज हो गया, बैंकिंग एब्रीविएशंस यानी कि जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना बैंकिंग से रिलेटेड। इसके अलावा द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके अलावा दोस्तों फंक्शन ऑफ RBI पॉलिसीज़ कराऊंगा, टाइप ऑफ अकाउंट्स करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आपका नेगोटिबल इंस्ट्रूमेंट्स आपके हो गए एक्ट 1881, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसी के साथ दोस्तों प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, जैसे कि आपको पता है कि IBI मतलब जो अलग अलग बैंक होते हैं दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूजन्स के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया कि कौन कौन से, जैसे रेपो दर हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, मतलब अलग अलग दर होती है दोस्तों, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसी के साथ दोस्तों बैंकिंग यहाँ पे अविस्मेन स्कीम 2006 और मोर जो भी जितनी भी आई है दोस्तों, 2009 में आई है, 2013 में आई है, 2013 वाली स्कीम मैं आपको बताऊंगा, 2016 की स्कीम मैं आपको बताऊंगा, 2019 की जो स्कीम्स है दोस्तों। आपको पता है कि जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी SBI की, उसमें जो पूछा गया था मोस्टली 2019 की स्कीम्स के बारे में पूछा गया था और 2009 की स्कीम्स आई थी। तो मैं आपको सारी स्कीम्स आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा दोस्तों आप बोलोगे कि सर हमारे एग्जाम में स्टैटिक GK नहीं आता है, तो आपको बता दूं दोस्तों स्टैटिक अवेयरनेस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं दोस्तों, जैसा कि आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया दोस्तों,
लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं और भी है दोस्तों, जैसा कि यूनाइट मतलब आपका विश्व बैंक हो गया। ओके, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इम्पोर्टेंट डेट्स हो गए, ओके, कि कौन सा डे क्या किसके लिए मनाया जाता है। जैसे 11 जुलाई को कौन सा डे मनाते हैं, तो आप बताते हो कि पॉपुलेशन डे मनाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर वोटिंग डे कब मनाते हैं, तो वोटिंग डे आपको पता है दोस्तों 25 जनवरी को मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। कैपिटल एंड करेंसी हो गया दोस्तों, कि कौन से देश की कौन सी मुद्रा है दोस्तों, वो भी मैं आपको करवाऊँगा। इसी के साथ दोस्तों एग्रीमेंट्स एंड डील्स हो गया दोस्तों। बुक्स एंड ऑथर हो गया, जैसा कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है। जैसे आपको पूछा जाता है कि ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। इसके अलावा आपको पूछा जाता है दोस्तों कि यहाँ पे इंडिया 2020 किसकी पुस्तक है। ऐसे अलग अलग बुक एंड ऑथर्स आपको पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे। इसी के साथ दोस्तों ऑनर और अवार्ड हो गए। ये सारी चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग एग्जाम के लिए। इसी के साथ दोस्तों नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हो गए, ठीक है। तो कि अभी कौन कौन से अपॉइंट हुए हैं, कौन से नेता बने हैं, कौन से आपके अधिकारी कौन से पद पे बने हैं दोस्तों, और फेमस ऑबिटेटरी, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ सीक्वेंस टू सीक्वेंस। अब आप बोलोगे कि सर इनका वेटेज कितना होता है, ये तो बता दो हमें। तो दोस्तों इंग्लिश का और रीजनिंग का तो आपको पता ही है दोस्तों 20% और 30% रहता है। लेकिन इसमें कंप्यूटर का भी कुछ भाग होता है दोस्तों, जो कि जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है, और जनरल अवेयरनेस का 20% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई साहब जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो किस तरीके से आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखो आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके से पूछे जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप बोलोगे सर बम्बई में है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब करी गई थी दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना करी गई थी। यह भी पूछा जाता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों देख लो भाई, अभी आ गया कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों, अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी कि दोस्तों व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। तो कब हुआ था दोस्तों, आपको सभी को याद होगा दोस्तों 1949 में, यानी कि 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने ले लिया दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो बैंक दर है वो कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि 7.75% है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल मिनिमम रेट है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैं आपको चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कही बातें समझ में आई होगी। तो इस तरीके से मेरा प्लान रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, जब भी मैं क्लास लूँगा तब मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।